सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से चले जाने का अर्थ उनके चाहने वालों के लिए कुछ और था। उनके लिए यह कभी न खत्म होने वाला एक दर्द था। तो परिवार की सोचिए, रिश्तेदारों की सोचिए, उन करीबियों की सोचिए, उन दोस्तों की सोचिए जिन्होंने लंबा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के बाद साथ गुजारा था। उनके जाने के बाद तरस आई, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा, जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे। आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे, और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी। मैम, सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए। सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं। जब आपका इंसान चला जाता है तो बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और मैं सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने मेरे मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसे, मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और नॉट, मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है बोलना कि वो नहीं रहा। It's not a nice feeling. It's not a nice feeling. But हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। तभी उन्होंने, मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक गई हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाहत थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसका प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? I completely deny this thing. It's not for him. It's not for him. 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी। मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक, आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये डिप्रेशन वाली बातें कहाँ से आई आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट, रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता जी जी वो मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर न बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला नहीं था। वो तो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और किसी ने सुसाइड कर लिया था शायद, और वी वर टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो मुझे बोल रहा था
जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, यू नो। एंड आई यू नो वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना ओरिएंटेड, अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो। तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पवित्र रिश्ता ने आप दोनों को जबरदस्त शोहरत थी, वो उस मकाम पर थे टेलीविजन इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने तय किया कि अब उनको कुछ अगला करना है। 3 साल वेट किया था अंकिता उन्होंने एक फिल्म ब्रेक के लिए, और उसके बाद से देखिए उनका करियर कहां पहुंचा। जी बिल्कुल, मुझे याद है उसने एक दिन मुझे बोला था मुझे फिल्म्स करनी है, और मुझे भी करनी थी फिल्म। हम दोनों ने सोचा था हम फिल्म्स करेंगे, बट क्या होता है जब एज अ कपल यू नो एक को काम करना जरूरी था क्योंकि फाइनेंशियली मतलब यू नो आप एक का तो रोल होना चाहिए मनी, और इतने हाई पीक पर थे हम दोनों पवित्र रिश्ता के। पवित्र रिश्ता इतना ऊपर था कि यू नो देन आई टोल्ड हिम कि एक काम कर, यू गो अहेड एंड देन यू नो आई जॉइन यू सब, एक पीछे से आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। एंड लिटरली यू नो he waited for that thing, he waited for 3 years, he waited, and I said कि बिंदास वेट करो, बिकॉज कुछ भी स्क्रिप्ट आने से अच्छा है कि I was very sure about it that he will definitely get that. I was 100% sure about it. मैंने बोला जितने साल बैठना है तुमको बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है क्योंकि वो एक दिन आएगा where you will achieve that. And he waited for 3 years and he got काय पूछे नॉर्मल इंसान यूजुअली लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता, आप किसी चीज के लिए इतना वेट नहीं करते हो, बट ही वेटेड फॉर 3 years, ही वेटेड फॉर दैट वन फिल्म जिसमें उसको बड़ा चांस मिला था। एंड यू हैव सीन काय पूछे, आई एम श्योर आपने देखी काय पूछे, और उसके लिए एज एन आउटसाइडर ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए टू सेलिब्रेट इट। इट वाज अ बिग थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, and you know we were very happy to see that, we were very very happy, and he was very happy क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा कर रहा था, and I was very happy to see him happy. So yeah, 34 साल उनकी उम्र थी और ऐसे में इतना कुछ हो गया। मतलब जो आपने करीब से देखा है, सब यही जानना चाहते हैं कि किस किस्म के इंसान थे, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो स्टार को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते हैं, बट आपने कई लम्हे बिताए होंगे उनके साथ। किस तरह के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत एक ऐसा इंसान था जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान, बहुत दिमाग वाला इंसान था, जिस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना इंटेलिजेंट लड़का सच में कोई देखा था तब तक। जब सुशांत से मिली, IIT वो इंडिया के 7th रैंकर, ऑल ओवर इंडिया में उनकी 7th रैंक थी। उन्होंने वो छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग और वो सब छोड़कर वो इस इंडस्ट्री में आई थी क्योंकि उनका पैशन था एक्टिंग करना। वो उसने तब डिसाइड किया था, उसने आधे में इंजीनियरिंग छोड़ी और उसने बोला था मुझे एक्टिंग करना है। फिर उसने शामक दावत का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें वो मतलब वो पीछे डांस करते, और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे करियर शुरू किया। He was very passionate about whatever he used to, whatever, आप कुछ भी ले आओ उसके सामने, आप उसकी मतलब यू नो उसको शायरियां पढ़ने का शौक था, वो शायरियां बोलना उसे अच्छा लगता था, वो ऐसे लोगों से मिलना चाहता था जो बहुत very intelligent, जैसे शेखर कपूर सर। I remember he used to go and meet शेखर कपूर many times because उन दोनों का एक अलग लेवल पर इंटेलिजेंस था और वो दोनों अलग ही बातें करते थे। तो वो एक चीज थी जो उसको बहुत he was very you know he was very good in उसको ऐसा लगता था मैं इधर से भी नॉलेज गेन कर लूं, उधर से भी नॉलेज गेन कर लूं, वो सबको ही पता है। बट वो बहुत फूडी था, उसको खाना बहुत अच्छा लगता था, उसको चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती थी, एंड ही वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। वो बोलता था मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मैं कभी इंडस्ट्री में मेरे को नई फिल्म मिली ना तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, मैं कुछ डायरेक्ट कर लूंगा, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं फार्मिंग कर लूंगा। और वो एक्चुअली ये सब कहता था, और वो आई एम वेरी श्योर वो ये करता और वो खुश रहता, क्योंकि खुशियां आई थिंक यही होती है जब आप छोटी छोटी चीजों में देखते हो, और सुशांत वही देखता है। सुशांत इन छोटी चीजों में खुश था, उसको बड़ा करना था, डेफिनेटली वो बड़े सपने देखता था, लेकिन उसको ये भी पता था कि कल को नहीं भी हुआ तो आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर रहते हो, जब आपको पता है कि आप
ऊपर चढ़ रहे हो, आपको पता है कि बहुत चीज है आज, बहुत हर इंसान जो आगे बढ़ता है उसको सब एक होता है कि आपको डर रहता है एक टाइम में कुछ गलत ना कर लो, मैं पीछे ना चला जाऊं। उसको वो पता था कल को मुझसे कोई गलती भी हो गई तो ठीक है, अगर कुछ नहीं हो कर यहाँ नहीं कर पाए तो मैं शायद वहां कर लूंगा। तो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। उसके 5 साल के गोल्स होते थे। मैंने वो डायरियां देखी है जो हमने 5 साल पहले लिखी और 5 साल बाद में वो डायरी देखी और वो सारी चीजें वो कर रहा है। तो कौन ऐसे इंसान कैसे बताइए आप मुझे डिप्रेशन में जा सकते हैं? आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल दैट ये वर्ड कहना उसके लिए जो इतना हंसमुख लड़का जो हर जगह दिख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नॉट विद मी ओनली बट आफ्टर मी आल्सो, लाइक फॉर 4 years, like 3 years व्हाट आई एम सीइंग हिम, he was very happy during all these times. He was very happy doing his films. He was a successful man. He was a hero. He was everywhere. आपकी आखिरी बार उनसे कब कांटेक्ट हुआ था? मेरा आखिरी बार मैं उनसे जब मिली थी वो था मार्च 2016। मार्च 2016? जी। उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं था उनके साथ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं। अब आज की परिस्थिति में आते हैं। आपने 1-2 दिन पहले ट्वीट कर लिखा ट्रूथ विंस, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यही कि सच्चाई जीतती है, जो सच होगा वो जीतेगा। दिस इज व्हाट इट मींस। जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है। कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में। तो इवन आई वांट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वांट टू नो इट, सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, he died. I mean, it's not acceptable. It's my brain and his family is going through such bad pain. They want to know what happened with him. They want to know, and I am with them. I stand by with his family for sure. क्या रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरह से अंकिता जानती हैं या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें। बट रिया का कभी कभी ऐसी जरूरत, कभी कोई कांटेक्ट, जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे। बट मैंने ना कभी जानने की कोशिश की फ्रैंकली अंजना, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। मुझे मूव ऑन, मैं हुई आगे बढ़ी और मुझे दिख रहा था कि सुशांत अपनी लाइफ में और ही इज देयर, ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग गुड इन हिज पर्सनल लाइफ, मुझे दिख रहा था। तो मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं रिया को पर्सनली कभी नहीं जानती, कभी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है, कहीं उनकी हालत परवीन बाबी जैसी ना हो जाए। उनको लेकर एक तिलिस्म बुना जा रहा था जिसमें ये दिखाने की कोशिश थी कि वो हारते हुए एक व्यक्ति है और वो बाइपोलर है, साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग, ये जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हम इतने बड़े एलिगेशन लगा देते हैं मैम, तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या वो सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली एक सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को, मुझे ऐसा लगता है। सुशांत जैसा इंसान जब मैं वही बोलूँ ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा आई डोंट बिलीव दिस थिंग, बिकॉज सुशांत को बोलना कि वो मेंटली ये बहुत गलत लगता है मुझे, क्योंकि वो लड़का सबसे ज्यादा बैलेंस था। आई थिंक मुझे बैलेंस रखता था, वो मुझे बताता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, he used to keep calm, what is right, he had own opinions about things. He was very emotional about his people, his life, his personal life, his career life. So, and सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप डिप्रेस कब होते हो, जो आपके पास कुछ नहीं है, आप तब डिप्रेस होते हो। सुशांत हैड एवरीथिंग। अगर मैं अभी उनको देखूं, जो भी था उनके पास, he was happy in his life, wasn't he happy? वो अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे थे, so what was the reason behind his depression? आप भी कह रहे हैं अंकिता कि आप सच जानना चाहती हैं, सभी सच जानना चाहते हैं। अब ये तभी सच सामने आएगा जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो।
परिवार का आरोप है कि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो लीपापोती का हिस्सा है। उन्होंने बिहार पुलिस को अप्रोच किया, एक एफआईआर रजिस्टर कराई। बिहार पुलिस यहां पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए आई है। इसमें अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि केस सीबीआई को दे दीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया था। अब वो कह रही हैं कि आप जांच मुंबई पुलिस को दे दीजिए। अब उनके वकील का कहना है कि अगर आप फेयर जांच चाहती हैं तो आप सीबीआई की बात की जगह आप क्यों बात कर रही हैं मुंबई पुलिस की? ये आपको बात समझ में आती है या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ खटपट है? I'm so sorry. I'm really sorry. आपको आवाज पहुंच रही है? या पहुंच रही है। Please, I'm so sorry, अंजना। जी, वो जांच के बारे में मैं पूछ रही थी कि सच सब जानना चाहते हैं। जी। उनके परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस को हमने अप्रोच किया और उनको कुछ जानकारी दी, वो उस लाइन पर आगे नहीं ले जा रहे थे जांच। फिर उन्होंने बिहार में पटना में एफआईआर रजिस्टर कराया, बिहार पुलिस यहां पर आई। अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, कहती हैं कि आप ये जांच महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को दीजिए, जबकि पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सीबीआई से जांच कराइए गृह मंत्री जी को टैग करके। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, सीबीआई से वाकई जांच चाहते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते। महाराष्ट्र पुलिस की जांच वो बात अब क्यों कह रही है? क्या ये बात आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है? जहां तक मुझे सुशांत की फैमिली की साइड की बात पता है, उनका मुंबई ने सब कुछ छीन लिया। फ्रैंकली, मतलब उनका बेटा चला गया, राइट? उनका बेटा अब मुंबई जो आया था इतने सपने लेकर, वो सब खत्म हो गए। उनके लिए जो जहाँ के हैं वो बिहार के हैं, उनके लिए वो सही था। उन्होंने वहां से केस फाइल किया, उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं उनको जैसे आज हम महाराष्ट्र में, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे बिलीव है, वैसे उनको वहां की पुलिस पे बिलीव है और वो उनको उनके साथ केस कराना चाहते हैं। और जहाँ तक रिया का सवाल है, वो पहले वो सीबीआई बोल रही थी, वो मैंने भी उनका ट्वीट देखा था, और आज वो बोल रही है। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ कंफ्यूजन है। और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों, मतलब पहले वो सीबीआई बोल रही थी और आज ये बोल रही, क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या है नंदरा, आई कांट कमेंट रियली ऑन रिया बिकॉज आई डोंट नो दिस गर्ल पर्सनली। I have no, but I can definitely tell you about the family why, क्योंकि जो भी था उनका बॉम्बे में फैमिली का, वो नहीं है अमित के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो था वो खो चुका है। तो दे डेफिनेटली बिलीव कि उनके लिए वो बिहार पुलिस पे वो ज्यादा फेथ करते हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो वहां की पुलिस पे करते हैं। तो आई थिंक अब जो भी है, जब अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट जहां तक मुझे लगता है फैमिली का सवाल है, फैमिली बिहार पुलिस के साथ ही लड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है। आपको भी लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें मायावती से लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कई सारे सांसद हैं बीजेपी के, सब कह रहे हैं सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि मुंबई पुलिस और उमंग जैसे कार्यक्रम होते हैं, स्टार्स के साथ उनका एफिलिएशन होता है, वहां पर उनके लिए क्रॉस ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए? मैम, मैं जहां तक महाराष्ट्र पुलिस को जानती हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम पुलिस के इस सारी चीजों में फर्स्ट टाइम मैं एंटर की हूँ, मुझसे पूछा गया है। तो जहां तक मैं इतने सालों से मुंबई में, मेरे साथ मैं आज तक इधर उधर घूमती आई हूँ और मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। फ्रैंकली, I will not deny this. I feel very safe when I'm in Mumbai. I believe in Maharashtra police. I totally believe them. But अगर इतने बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना एक perception है towards this case, जो hello जी अपना एक perception है towards this case, and I respect them also because they are just trying to get the justice for Sushant. तो ये अपना एक perception है, जिस पे बिलीव है वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। और जहां सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जहां लगता है कि सुशांत विल गेट द जस्टिस, सुशांत के साथ क्या हुआ है उन्हें वहां जस्टिस मिलेगा, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। मुंबई पुलिस ने और बिहार पुलिस ने, क्या दोनों ने ही आपका बयान दर्ज कराया है? जो 161 के तहत बयान होता है, क्या आपका दोनों ने ही बयान दर्ज कराया है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दर्ज किया। तो आपसे सिर्फ पूछताछ हुई है? मुझसे सिर्फ पूछताछ हुई है।
उन्होंने कुछ भी पेपर वगैरह आपसे साइन नहीं कराया है? कोई इकबालिया बयान जो होता है वो नहीं अंजना, नहीं नहीं। और इसकी मेन वजह उन्होंने कुछ बताई, या सिर्फ आपसे आप जो आप कह रही हैं कि 2016 तक ही आप मिली थी, उसके पहले की ही बातें पूछी या उसके बाद का भी कुछ जानकारी हासिल की? नहीं, उनकी पहले की ही बातें पूछी है। और उनकी बात जो भी बात वायरल हुई थी कि मतलब मैंने सुशांत पे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज किए थे जो कि सरासर झूठ है, तो मैंने उनको क्लियर बताया कि मतलब ये खबर बाहर आई है और ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैंने और सुशांत कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की। 2016 मार्च में जब मैं उनसे मिली थी, उसके बाद हम एक दूसरे को देखे भी नहीं है और बात भी नहीं की है। तो मैंने उनको क्लियर बताया था, पर उन्होंने मुझसे मोस्टली, मेरे पास सिर्फ सुशांत का पास्ट है जो 7 साल तक था मेरे साथ, जो जितना मेरे साथ था वो मुझे पता है। उसके अलावा मुझे सुशांत 4 साल में कहाँ था, क्या था, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती इस पे, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आपकी नजर से हम सुशांत को ज्यादा जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था सुशांत के साथ, अगर आप शेयर करें? आई थिंक पवित्र रिश्ता की शूटिंग डेज मुझे याद है, और हम दोनों ऑटो रिक्शा से साथ में आते, इसलिए तब हमारे पास ऑटो नहीं थी। आई रिमेम्बर मैं अपने घर से निकलती थी और मैं उनको पिक करती थी, और इतने थक जाते थे हम लोग, और मैं उसके साथ जाती थी ऑटो रिक्शा में। एंड हम साथ में ग्रो किए एज एन अंजना करियर में। जब हम बहुत छोटे थे दोनों जब हमने करियर स्टार्ट किया था, 22 व्हेन आई स्टार्टेड। एंड वो धीरे धीरे हम उस पे बड़े हुए, हमने पैसा कमाया है साथ में, हमने नाम कमाया है साथ में। सो आई थिंक मैंने सुशांत के साथ मैंने उन सालों में, आई थिंक आई विल ऑलवेज चेरिश माय दोज मोमेंट्स जो मैंने पवित्र रिश्ता टाइम पे उसके साथ बिताया है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब हम दोनों बढ़ रहे थे। फिर हमने, मुझे याद है सुशांत ने स्कॉडा ली, और बहुत अच्छा मोमेंट था जब उसने फर्स्ट टाइम कार खरीदी थी और हम कार से शूट पे जाते, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि अब तो कार है हमारे पास। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी याद है सुशांत के साथ। मतलब पूरी जितने मैंने वक्त बिताया सुशांत के साथ, वो बहुत अच्छा था। एंड ही वाज अ वेरी लवली गाय, वेरी केयरिंग गाय, वेरी पैशनेट गाय, वेरी सबके साथ खुश रहने वाला लड़का था। देयर वाज नॉट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन कि आपको मनाना पड़ रहा है सुशांत को किसी चीज के लिए, या मूड स्विंग्स हैं उसके, या ऐसा बिल्कुल नहीं था। ही वाज वेरी इजी टू गो विद, ही वाज वेरी इजी टू। पैसा कितना इंपॉर्टेंट था सुशांत के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। वो बहुत उसको बस अपना काम करना होता। अब पैसा ऐसी चीज रही है कि हम दोनों के लिए, शायद वो हमको लगता था काम कर रहे हैं ना, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, दैट वाज आवर थिंग, होता था। तो कभी उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। उसने हमेशा सबके लिए किया है, अपने पापा के लिए, अपनी बहनों के लिए, यहाँ वहाँ जो उसको लगता था। ही यूज्ड टू डोनेट सो मच ऑफ, जब वो मेरे साथ भी थे तभी भी उनका कुछ ना कुछ डोनेशन, इसका कोई बीमार है, वो बीमार है, वो अपना करते रहता था। तो वो हमेशा से वैसा। अभी जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसमें पैसे की भी बात हो रही है कि रिया ने कोई कंपनी बनाई थी और वहां पर कुछ पैसों की बात हो रही है। आपको लगता है कि सुशांत अपने पैसे को लेकर बहुत ही लीनियंट थे, या लोगों को देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे? सुशांत वेरी स्मार्ट गाय, ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय, ही वाज अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट ही वाज डूइंग। मेरे साथ जब करते तो मैं उतना बता रही हूँ कि उनको पता था कि उनके पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि इतना खर्च करना है या नहीं करना है। इजीली अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो ये कर सकते हैं कि वो दे देंगे किसी को अपने पैसे, ठीक है तो ये कर ले, वो कर ले। बट इतना स्टूपिड नहीं था सुशांत की उसको पता ना चले। वेरी अवेयर ऑफ हिज मनी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 3-4 खबर आई कि उन्होंने भंसाली बैनर की फिल्में लूज आउट कर दी क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था किसी और फिल्म की वजह से। क्या ऐसी बात से आपको लगता है कि सुशांत इस हद तक परेशान हो जाते, या पैसे की वजह से इतना परेशान होते कि अपनी ही जिंदगी ले लेते? ये मैं वही नहीं, मुझे ऐसा लगता है देयर आर 2 पॉइंट्स। संजय लीला बंसाली सर ने, आई रिमेम्बर, जब मैं वही चीज बताऊंगी आपको जो मैंने देखी है अंजना, जब मैं थी मैं वो बता सकती हूँ, क्योंकि मैं उन 4 साल में थी ही नहीं, तो आई हैव नथिंग टू से, बट आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आई हैव सीन विद सुशांत। संजय सर ने सुशांत को फिल्म ऑफर की थी, संजय सर ने मुझे फिल्म ऑफर की थी,
एंड वी बोथ डिनाइड फॉर अ रीजन। मेरे अपने रीजन थे, सुशांत के अपने रीजन थे, बट संजय सर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हम दोनों के टैलेंट पर हमें काम किया, हम दोनों के टैलेंट पर हमको अप्रोच किया था। और आज जब उनको बुलाया जाता है, he was not ever a part of this. I mean, सुशांत भी अगर ऊपर से दे उसको भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि संजय सर ने एक्चुअली हम दोनों को इस चीज की ऑफर की थी और हमने नहीं किया था। तो संजय सर ने हम दोनों को चांस दिया था, पर हमने नहीं किया। एकता कपूर, उन्होंने भी चांस दिया, हम दोनों को चांस दिया साथ में। और उसके बाद भी जब सुशांत को पवित्र छोड़ना तो उसने छोड़ा। और गट्टू की फिल्म की थी, जो कि एकता मैम के भाई थे, अगर वो चाहती तो वो मना कर सकती थी, अगर कुछ उनको नेपोटिज्म या बहुत। तो ये दो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के ऐसे रहे जो मैंने देखे हैं, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि ये लोग खुद हमें हेल्प करते थे हर चीज के लिए। तो आई थिंक संजय सर एंड एकता ये चीज रही है। अपने रेप्यूटेशन को लेकर, अपनी छवि को लेकर मीडिया में अपने बारे में क्या लिखा जा रहा है, इसको लेकर वो कितने कॉन्शियस रहते थे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी बहन ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें ब्लैकमेल ये कहकर करा जा रहा था कि हम साइकाट्रिस्ट के पेपर्स दे देंगे और ये मीडिया को बता देंगे कि तुम पागल हो चुके हैं। कितने कॉन्शियस? बहुत कॉन्शियस था सुशांत इस चीज को लेकर। मुझे याद है जब हम पहले थे साथ में, तो वो ट्विटर पे रोज 1 घंटा अपने फैंस के साथ चैट करता था, रोज चैट करता था। और मैं उसको बोलती थी क्या कर रहे हो, बताए बात करना बहुत जरूरी है, सबका जानना ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्या फर्क पड़ेगा लोगों का। एंड आई एम वेरी मच लाइक दैट कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, जब तक मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता। पर उसको पड़ता था क्योंकि वो बोलता था मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर आया, अगर कल को कुछ भी खराब होता है तो सब खराब हो जाएगा, मैं अपनी दम पर यहाँ पर हूँ। आई हैव नो गॉडफादर कि मुझे फिर से कोई लॉन्च कर देगा, तो आई नीड टू नो, क्योंकि फैंस ही है जो मुझे बना कर रखी, एक फैंस ही है जो मेरे को मेरी ताकत बनेंगे। एंड आज वही हो रहा है, आज सारे फैंस ही है जो उसके लिए खड़े हैं और जो उसकी ताकत बने। तो ही वाज वेरी आई वुड से वो अपने इमेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी देता था। तो वो सब कुछ उसमें था कि वो अपना एक वो बनाकर रखी कि मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो मेरी चीजों पर अफेक्ट करे। आप लोग कुछ दिन साथ में भी रहे थे? जी हाँ। वो साथ में रहने पर अनबन ज्यादा हो जाती है जब आप साथ में रहे, तो क्या इजी गोइंग थे वो साथ रहने में भी? अगर हम एक ही घर में हमारा बहुत सब कुछ इजी था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट which was complicated। ऐसा नहीं कुछ था जो जान बहुत इजी कर अपनी किताबें पढ़ता था, उसका काम था सब किताबें पढ़ना, उसको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसको कुछ नहीं करना है तो उसको किताब पढ़ा दो। या फिर धोनी, जब धोनी बन रही थी, आई रिमेम्बर उसकी सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस ही होती थी। अगर ब्योमकेश बन रही थी तो ब्योमकेश बख्शी जैसे कुर्ते पहनकर घूमता था, वो ऐसा था, ही वाज इनटू कैरेक्टर। व्हेनेवर ही वाज डूइंग एनी फिल्म वो अपनी उसमें रहता था, वो अपनी दुनिया में था। उसका कभी ऐसा नहीं था कि वो किसी को ट्रबल कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको अपना एक वो चाहिए होता था स्पेस जिसमें वो अपना काम करता रहता था। वेरी इजी। उस सुशांत को जानते हुए, आपकी तमाम बातों को सुनते हुए, वो शक और भी गहरा होता है। क्या आपके मन में भी गहरा होता है कि कोई फाउल प्ले हुआ है, यानी कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी? आज शायद मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ अंजना कि मैं कि क्या हुआ है, मुझे जानना है, नहीं सबको जानना है कि क्या हुआ है। क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ, आज मैं आपको उसकी एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, जो बहुत इजी लड़का था, जो बहुत हैप्पी लड़का था, वो हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा रहता था। तो मुझे भी कि ऐसा क्या हुआ कि आज वो हमारे साथ नहीं है। एंड इट्स वेरी मतलब मैं तो सिर्फ आई थिंक सिर्फ फैमिली देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनके घर का उनका प्रिंस था वो, he was such a pampered child, such a pampered child। 4 बहनें जो इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। पापा जो आज इतनी बड़ी एज में आज अपने बेटे को खोने का दर्द आप मैं नहीं समझ सकते हैं जो उनके साथ हो रहा है। तो बहुत तकलीफ होती है ऐसे देखकर, और इसीलिए पूरा हक है हम सबको जानने का कि सुशांत के साथ क्या। आपके परिवार में किसी से बात हुई? क्योंकि जब उनका लास्ट राइट्स हो रहे थे तो अंकिता आप वहां नहीं गई थी, इसकी कोई खास वजह? क्योंकि मैं सुशांत को ऐसे देखना नहीं चाहती थी। मैं नहीं देखना चाहती थी।
से, बहुत डिफिकल्ट हो जाता सब कुछ। तो मैंने डिसाइड किया नहीं जाना मुझे, मैं नहीं गई। पर मुझे लगा पापा से मिलना जरूरी है, उसकी बहनों से मिलना जरूरी है, मैं उनसे मिलने गई थी। मुंबई ने तो उनसे सब कुछ छीन लिया एक तरह से। बिल्कुल छीन लिया है, कहाँ है उनके पास? जो लड़का उन्होंने भेजा था अपना, आज वही नहीं है। और इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है किसी का? आज उनको कोई लगाव नहीं रहा इन चीजों से, डर गए अपने। कल को अगर उनका कोई बच्चा बोला है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, वो मना कर देंगे। आज कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को वापस लेकर जाते हैं, कितने लोग हैं जो वापस लेकर जा रहे हैं, क्यों डर गए। क्या हो जाता है लोगों को, कैसे हो जाता है, अपने अपने सब अपनी थियोरी, तो सबको डर लगता है। आज बहुत उनकी फैमिली, मतलब सुशांत की फैमिली में तो ऐसा हो गया कि उनकी शान था सुशांत, ऑफ कोर्स उनकी शान था। आज वही चीज हो जाए ऐसे तो कैसे लगेगा? क्या ये जो तमाम बातें अब सामने आ रही हैं उस एफआईआर के बाद जो उनके पिता ने सामने रखा है कि उनके साथ चीटिंग हुई, अकाउंट को लेकर पैसे का विड्रॉल हुआ, वो रिया उनके भाई के तमाम खर्च अलग अलग जगहों के बेयर कर रहे थे, साइकाइट्रिस्ट की बात आ रही है और ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, इन सब पर आपको यकीन होता है, आपको लगता है कि जो परिस्थिति थी, हो सकता है इसी चक्रव्यूह में वो फंस गए और अपने इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस थे? अंजना, मैं तो 4 साल से सुशांत के साथ नहीं थी, ना मेरे पास उनका नंबर था, ना मैं कभी कांटेक्ट में थी सुशांत के। लेकिन मैं हमेशा से उनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती आई हूँ, मैं बहुत मानती आई हूँ। आज उनका जो दर्द है वो मैं उनको फील कर सकती हूँ। आज वो जो कर रहे हैं उनको सच जानना है। आज उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अगर किसी पर, तो कुछ उनके पास प्रूफ होगा तभी उन्होंने लगाए, उनको कुछ पता चला होगा तभी उन्होंने लगाए। ऐसे तो उठकर कोई कुछ नहीं बोल देता किसी के खिलाफ। तो अगर ये वो बोल रहे तो आई वांट टू स्टैंड बाय सुशांत फैमिली। मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ, मैं खड़ी रहना चाहती हूँ। जो भी है आई वांट टू टेक दैट स्टैंड कि ठीक है, मैं आपके साथ। कई सारे उनके फ्रेंड्स थे जिनमें एक संदीप सिंह हैं, संजय शेट्टी हैं, जिनके बारे में उनके पिता ने भी लिखा है कि उनके साथ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जाकर करना चाहते थे। क्या इन लोगों से आपका संपर्क हुआ है? क्योंकि उनके कई फ्रेंड्स हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं जो बता रहे हैं कि उनके फोन तक को रिया रखती थी, वो फोन पर आते ही नहीं थे, उनके नंबर्स बार बार बदलते थे, या इस तरह की तमाम चीजें कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे इंडस्ट्री से और अपने करीब दोस्तों से। इस बारे में किसी ने आपसे इन दिनों में कुछ शेयर किया? नहीं, मैं कभी ये चीज हमारे बीच कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरे महेश शेट्टी जो है वो कॉमन फ्रेंड है, और सुशांत मोस्टली सारी चीजें शेट्टी को महेश को बताते थे, बात करते थे उनसे। बट कभी महेश ने भी मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई कि ऐसा कुछ हो रहा है, या उसका नंबर कट ऑफ भी चेंज होना, ये होना। मुझे श्वेता दी से जरूर पता चला था, उनकी जो बहन है, मतलब वो 1 साल से बेसिकली फैमिली के टच में नहीं था, ये मुझे उनसे पता चला था। और पापा के मुझे फोन आते थे उनके, और वो मुझे बोलते थे कि तुम बात कराओ हमारी सुशांत से। मैं बोला पापा मेरे पास नंबर, तो वो बोलते थे कि मतलब आपके पास नंबर नहीं? बोले नहीं, उसका नंबर नहीं है। और मतलब मेरे लिए बहुत ऑड था कि उनके नंबर चेंज हो रहे, बट मैं इतना नहीं इन्वॉल्व थी इन सारी चीजों। तो श्वेता आपको शिकायत करती थी कि रिया को लेकर? नहीं, मुझे श्वेता दी ने अभी बताया ये चीज की 18 मई को शायद उनका 1 साल बाद सुशांत से बात हुई, 18 मई को 1 साल बाद उनकी बात। तो अभी उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला। अंकिता, आपने तमाम बातें ओपनली शेयर की है और मुझे लगता है मकसद सभी का एक ही है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। चलते चलते आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अंकिता सुशांत के लिए? मैं चाहती हूँ जब पीपल शुड ऑलवेज रिमेम्बर हिम एज अ हीरो, ऑलवेज रिमेम्बर हिम एज अ हीरो, जो बहुत पैशनेट था अपने डांस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने गाने को लेकर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ हिज फैंस कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आई एम वेरी श्योर सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है, और जो सच हो, जो भी सच हो, वो जरूर सामने आए। दैट्स इट। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकिता लोखंडे हमारे साथ आज तक पर जुड़ी हुई थी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। बड़ी बातें इन्होंने बताई हैं, इंसाफ चाहती हैं और जिस तरह से ये याद करती हैं सुशांत को, ये यकीन नहीं होता इन्हें कि किसी भी हाल में ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसकी आंखों में इतनी रोशनी थी, आगे के सपने थे, जितने कई सपने पूरे किए, वो सुसाइड के बारे में, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसीलिए वो चाहती हैं कि तफ्तीश तह तक पहुंचे और सच्चाई सामने आए। अंकिता लोखंडे से आप बातचीत देख रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आती हुई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस बल्कि कहिए, दोनों की ही लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। खबर यह है कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस थाने ले गई है। अभी तक टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई थी, अंधेरी क्राइम ब्रांच ले गई है मुंबई पुलिस को खुलकर, यानी लड़ाई जो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की चल रही थी वो सामने आ गई है। पटना पुलिस को थाने ले गई है मुंबई पुलिस, और तस्वीरें भी उसी की देख रहे हैं। दिवेश, अंधेरी क्राइम ब्रांच दफ्तर ले गई है मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस को क्या हो रहा है? अंजना जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। बिहार पुलिस के जो अफसर थे, अंधेरी क्राइम ब्रांच जैसे असिस्टेंट की, लोकल पुलिस के असिस्टेंट की मदद मांगने, उसके लिए लेटर देने के लिए बाहर बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में मीडिया कर्मी जमा हो गए थे। उनसे बचकर निकलने के लिए बिहार के पुलिस अफसरों ने अपील की मुंबई पुलिस के अफसरों से कि हमें यहाँ से निकलने में थोड़ी मदद करिए। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी में बिठा। जी, अगली खबर का आप रुख करते हैं। ये भी बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी, वही दोस्त जो सुशांत सिंह राजपूत के थे, वो एक बार फिर से सामने आकर तमाम बातें कह रहे हैं, और अभी तक जो उनका कहना है वो ये है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। घटना के दिन सुशांत की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बता रहे हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा है ये। घटना के दिन सुशांत के कुक ने हमें जानकारी दी, ये उन्होंने बात बताई है। सुशांत के साथ ही उनके घर में सिद्धार्थ रहते थे, इसीलिए उनका जो भी जानकारी वो देख रहे हैं उसे अहम माना जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि घटना के दिन कुक ने हमें जानकारी दी थी। उसके बाद वो बता रहे हैं, कुछ देर के बाद हमने सुशांत को मृत पाया। इसके आगे वो कह रहे हैं कि दीपेश और केशव ने सुबह सुशांत को देखा था। सुशांत के साथ ही रहते थे सिद्धार्थ पिठानी। कभी नहीं सोचा था कि सुशांत सुसाइड करेंगे, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। उस दिन आपको बता सकते हैं क्या था सुशांत का बिहेवियर, क्या चल रहा था, कुछ लग रहा था आपको? मैंने देखा वो एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम ख़त्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला, सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी, मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। आपको सुबह कैसे पता चला? जनरली सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता था कि सुबह हम लोग उठ के नीचे आते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं। मुझे लेट सोने की आदत है, तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा नीचे आता हूँ, ब्रश वश करके मैं अपना गाने चलाता हूँ, और जब मैं पूरा जग जाता हूँ प्रॉपरली, देन आई गो मीट सुशांत। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन, तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। अच्छा, केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आप लोगों? तो मैं और दीपेश और सब गए ऊपर चेक करने के लिए। कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से, अर्ली मॉर्निंग सर आके दीपेश से मिले हैं, और केशव और इन सब जो रेगुलर काम वो लोग वो करते थे, उन्होंने वो सब कराए। फिर वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया। फिर वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को
ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर सिद्धार्थ एक बड़ा सवाल है, रेहा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, रेहा और उनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का इलाज चल रहा था उनका, इसके बारे में क्या पता है? डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था, क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे, एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज़ लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई थी, जो कोर्स होता था, जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वी ऑल नो कि वो ये कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट। आई नो दैट दिस गाय इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही इज कमिंग इन द हाउस, ही हैज अ नेम लाइक एंड ऑल, तो साइकियाट्री का ही कोई दवाई होगा करके हम लोग उनको दे देते। वी हैड ट्रस्ट इन दैट मेडिकेशन। नाउ दिस कंट्रोवर्सी सराउंडेड उनके पर्सनल लाइफ को लेके जो है चल रहा है, काफ़ी अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप, पैसे का लेन देन, क्या अचानक से हुआ? रिया पहले रहती थी आप लोगों के साथ, फिर छोड़ के चली गई? मैं सुशांत के साथ एज अ फ्रेंड में उनके घर पे रहा, बहुत एज अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट हम लोग रख करते थे। सुशांत ने बोला, फर्स्ट रूल दैट ही हैड ओनली वन रूल इन द हाउस, जनरली आप किसी काम करने ज्वाइन करने जाते हो तो दे आस्क यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा वो क्या है क्या। ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, वी हैव टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं है सो यू कैन नॉट फंक्शन इन दिस सिस्टम करके उन्होंने ये बोला था। नाउ इसी बात को लेके मैं रिया और सुशांत के बीच में जो भी था, आई यूज्ड टू एज एन ऑब्जर्वर, मैं दूर से ही देखता था, क्योंकि आई नेवर क्वेश्चनड देयर रिलेशनशिप, तुम कैसे रिलेशनशिप है तुम्हारा, क्योंकि आई हैड माई ओन हेडेक्स टू do, right? Like, and I have given them their space. I respected the privacy. So I never asked them कि are you gonna get married or where is your relationship going? All these questions मैं कभी उनसे पूछा भी नहीं। कभी आपने इन दोनों के बीच में कोई तनाव महसूस किया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ स्थिति सही नहीं है? क्योंकि हर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है। लाइक कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस में रूठ जाना वगैरह मैंने दूर से नोटिस करा है, लेकिन व्हाट लेड हर टू डू रूठना उनको क्यों हुआ ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आई हैड माई डिस्टेंस विद दैट। क्या रिया ने हाल फिलहाल में आपसे बात की है, कोई कांटेक्ट हुआ है उनसे? नहीं सर, रिया ने मुझे बात नहीं करा था। अभी पहले ही एक लाइक स्टेशन में हम लोग मिले थे, बस आजू बाजू बैठे थे, दूर से ही बात करके हम लोग चले। तो आपके पास आपकी रिया से कोई कांटेक्ट नहीं है? तो आपने उनके जो घर में रहते थे सिद्धार्थ पिठानी, उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनी है। अब आइए आपको लिए चलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में आज तक पहुंचा है और हम आपको दिखाएंगे कि वहां की सच्चाई आखिर क्या है। सिद्धार्थ पिठानी ने इससे पहले बताया कि प्रिवेसी का सम्मान करते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की थी, लेकिन वो ये जानते थे कि दोनों में दोस्ती है और ये भी जानते थे कि हल्की फुल्की अनबन होती थी। उनका ये भी कहना है कि साइकाइट्रिस्ट आते थे, दवा देते थे, ये तमाम चीजें उन्होंने होते हुए देखी थी। लेकिन उस सुबह की बात उन्होंने ये भी बताई कि कुक ने उन्हें जानकारी दी थी, उन्होंने इंतजार किया कि वो पजामा। आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं, ये बांद्रा में स्थित ये घर, काफी खूबसूरत ये किचन इधर पे। और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा अत्याधुनिक ये घर जो है, इसी घर में सुशांत रहते थे। और ये जो घर है ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है ये, 7वीं मंजिल पर। आप आएंगे रेजा साहब, जरा आप हमें बताएं कि कैसे कहाँ
आपको जानकारी होगी। मैंने बताया जी जी, ये एक रूम है, एक रूम ये हो गया, इसमें वो नौकर रहते हैं सर। फिर ऊपर हम चलते हैं, यहाँ ये हम आ गया ऊपरी मंजिल पे, और ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। और इसी की जांच चल रही है, बिहार पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, और पटना में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ये सारा तहकीकात हो रहा है। अब देखिए यहाँ से समुंदर का कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा, बांद्रा का ये जो फ्लैट है इससे। तो कुल मिलाकर अभी तहकीकात जारी है कि आखिर ये जो घटना हुई है आत्महत्या है या हत्या है या आत्महत्या के लिए उस्काया गया है, ये गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है बिहार पुलिस। और आप देख रहे हैं कि जांच अभी जारी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं नीरज, जो कुक थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। बिहार पुलिस ने लगभग 1 घंटे की पूछताछ की है और अहम जानकारी उन्होंने दी है। कार्ड वगैरह साहब का मोबाइल वगैरह सर का होता था, कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही होता है। कार्ड किसके पास हो सकता है? सर कार्ड कभी एरिया में उनके पास रहता था, और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो मेरा सामान मंगाते थे ना, तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था। अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो हम यही सुनते ना, मैनेजर बोलता है रुक जा, सर को पैसे ट्रांसफ़र करने दे, कभी निकाल के देता हूँ। हाँ, ऐप पता नहीं कैसे ट्रांसफ़र करते थे, एप्लीकेशन से जो भी है। आगे तक हमारे सामने ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक कोई ऐसी गाली गलौज है अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही नहीं क्या हुआ गई, तो उसके बाद उन्हें कितना मिलता है? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। दिशा दानी का सुसाइड की थी 8 तारीख को, कोई महिला सुसाइड की जिसका न्यूज़ निकाला था। हाँ, उसको तो पता नहीं, मेरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं, हमने सुना ही था, पर हमें डेट नहीं पता सर। उससे तो नहीं, उससे तो हमें लगता है उससे तो कोई ऐसी कोई वजह नहीं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। सच को सब ढूंढ रहे हैं। एक तरफ वो परिवार जिसने रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई है, सुशांत की बहन ने भी सत्यमेव जयते लिखा। इधर ट्रूथ विंस यानी सच की जीत हो, यह लिखा अंकिता लोखंडे ने। और इधर जब आज रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर सामने आई, उन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा सत्यमेव जयते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall... सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मौत का रहस्य अब और गहराता चला जा रहा है। नए किरदार, नई कहानियां, लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो अब सामने आ रहे हैं। पुराने वीडियो जो सुशांत और रिया के एक साथ के हैं, अलग अलग जगह के वीडियोस हैं। कहीं पर रिया की बर्थडे पार्टी के विजुअल्स हैं, कहीं पर आपको दोनों पिकनिक पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही लम्हे जो दोनों ने साथ बिताए थे। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।